अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास की मैथ की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, इफ़ एक्स माइनस वन डिवाइडिंग बाई एक्स इज इक्वल टू 2, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर और एक्स टू द पावर 4 प्लस वन डिवाइडिंग बाई एक्स टू द पावर 4। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है सेम ये क्वेश्चन, बस उधर जो था इस जगह पे प्लस था, तो इधर जो है माइनस है, या वैल्यूज़ जो गिवन है वो चेंज है थोड़ी सी। तो उसी की तरह इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे गिवन डाटा, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, एक्स माइनस वन डिवाइडिंग बाय एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये क्वेश्चन में गिवन है, इसकी मदद से हमने पहले इधर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर बनाना है इसको। उसके लिए हमें इस तरफ भी स्क्वायर लेना पड़ेगा और इस तरफ भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। इक्वल की दोनों तरफ हम स्क्वायर ले सकते हैं। ये पिछले क्वेश्चन में भी आपको बता दिया गया, यानी कि आप पहले भी जानते हैं कि इक्वेशन में दोनों तरफ हम कुछ भी क्वेश्चन की ज़रूरत के मुताबिक ऐड प्लस माइनस वगैरह कुछ भी स्क्वायर या स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। उसके बाद इधर भी हम होल का स्क्वायर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स माइनस वन डिवाइडिंग बाय एक्स होल का स्क्वायर और इस साइड पे इज इक्वल टू 2 होल का स्क्वायर लिख देंगे हम। अब इस स्क्वायर को, क्योंकि दो टर्म्स है यानी कि होल का स्क्वायर है, माइनस हो रही हैं, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे वी नो दैट और फार्मूला लिखेंगे साथ। तो ये मैंने लिख दिया फार्मूला। यहाँ पे जो है ये माइनस वाला फार्मूला अप्लाई होगा, तो आपने ये याद रखना, पिछले क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला हुआ था। अगर इधर माइनस हो तो इस जगह पे 2ab से पहले भी माइनस ही आता है। तो a माइनस बी होल का स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इस फार्मूला के मुताबिक जो है हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो a से यहाँ पे x है और b से वन डिवाइडिंग बाय x है। तो a का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे a की जगह पे पहले x है तो x लिखेंगे, और a का स्क्वायर है तो इसलिए x का स्क्वायर भी लिख देंगे, प्लस b की जगह पे वन डिवाइडिंग बाय x है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वन डिवाइडिंग बाय एक्स और b का स्क्वायर, तो इसका भी होल का स्क्वायर लिख देंगे हम इधर। उसके बाद माइनस 2 इंटू ए की जगह पे x और b की जगह पे आ जाएगा वन डिवाइडिंग बाय एक्स, और उसके बाद इज़ इक्वल टू, तो ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर हम ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर 2 टू द 4 आ जाएगा। और उसके बाद फर्दर इसको दोबारा सोल्व करेंगे तो एक्स का स्क्वायर जो है एक्स के स्क्वायर के इक्वल ही आ जाएगा, और प्लस अब ये फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में नोमिनेटर का भी स्क्वायर होता है और डिनोमिनेटर का भी अगर होल का स्क्वायर हो तो वन का स्क्वायर लेंगे तो वन के इक्वल ही आएगा, वन वन द वन, और एक्स का स्क्वायर जो है वो एक्स के स्क्वायर के इक्वल इधर आ जाएगा। उसके बाद -2, अब ये एक्स जो है मल्टीप्लाई हो रहा है और ये एक्स डिवाइड हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये -2 वन द 2 इसी तरह से आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 4। अब जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर की फाइंड करनी है, और उसके साथ -2 है तो इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो इधर बाकी इसी तरह से रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर और इज़ इक्वल टू 4। -2 जो है इधर आके इक्वल की दूसरी साइड पे जब लेके आते हैं तो +2 हो जाएगा, या कह लें इधर से -2 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ +2 करेंगे, तो इधर से -2 और +2 ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इधर 2 प्लस हो जाता है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, या सिंपली आप इधर माइनस हो रहा है तो इसको डायरेक्ट दूसरी साइड पर ले जाएंगे। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर इसी तरह से आ जाएगा, और उसके बाद ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू 4 + 2 करेंगे तो 6 के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपका आंसर जो है 1, ठीक है। इसको इस तरह से लिख देंगे और इसको मार्कर से लिख देंगे आप, क्योंकि इस क्वेश्चन में 2 आंसर फाइंड करने हैं। तो पहला आंसर ये हो गया। अब दूसरा जो है वो हमने फाइंड करना है एक्स टू द पावर 4 प्लस वन डिवाइडिंग बाय एक्स टू द पावर 4। वो हम इसी की मदद से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्स टू द पावर 2 है और वन डिवाइडिंग बाय एक्स टू द पावर 2 है, तो दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो इस तरह से इसको जो पावर 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, और उसके बाद इधर भी जो है होल का स्क्वायर लेंगे सेम पिछले पार्ट की तरह, यानी कि जिस तरह इसको सोल्व किया इतना हिस्सा उसी तरह इसको आप सोल्व करेंगे। तो इस मुकम्मल का स्क्वायर ले रहे हैं तो इसको लिखेंगे हम इधर एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर, और उसके बाद जो है हमने होल का स्क्वायर लेना, तो यहाँ पे होल का स्क्वायर लिख देंगे,
और इज़ इक्वल टू दूसरी साइड पे जो है 6 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 होल का स्क्वायर। अब इसको फिर से फार्मूला के मुताबिक ओपन करेंगे, तो यहाँ पे फार्मूला दोबारा लिख लेते हैं याद आने के लिए। इस बार जो है ये प्लस का स्क्वायर है, यानी कि प्लस है इन दोनों टर्म के दरमियान में, तो इसलिए ए प्लस बी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसको ओपन करेंगे तो ये जो है ए का ये ए की जगह पे इस बार फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास ए एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। तो ए की जगह पे हम एक्स का स्क्वायर लिखेंगे और होल का स्क्वायर इस तरह से लिखेंगे। तो ए पहले तो हम ए लिखेंगे, ए जो है वो है एक्स स्क्वायर है, तो ये हमारा हो गया ए और उसके बाद ये हो गया ए का स्क्वायर, ठीक हो गया। और उसके बाद प्लस बी की जगह पे सेकंड है, यानी कि बी जो है वो हमारा इक्वल है 1 डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर के, और ये हो गया बी और ये बी का स्क्वायर होल का हो गया, ठीक है। उसके बाद प्लस 2 और इनटू ए है, तो ए की जगह पे फिर से एक्स स्क्वायर है, और बी की जगह पे जो क्वेश्चन में है वो है 1 डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 1 डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। ये हो गया हमारा 2ab और इज़ इक्वल टू आ जाएगा 6 का स्क्वायर लें तो वो आ जाता है 6 6 36। इसको इसी तरह से लिख देंगे। अब इसको फिर से सोल्व करेंगे तो जब पावर के ऊपर बाहर होल की पावर आ जाए तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो एक्स की स्क्वायर 2 और 2 मल्टीप्लाई होके एक्स की स्क्वायर हो जाएगी 4 प्लस उसके बाद इसकी भी जो है इसी तरह से पावर मल्टीप्लाई होगी, यानी कि ये 1 का स्क्वायर है, 1 की पावर 2 1 की इक्वल ही होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये एक्स का स्क्वायर और होल का स्क्वायर दोनों पावर मल्टीप्लाई होके आ जाएगी एक्स टू द पावर 4, और उसके बाद प्लस 2 और ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है और ये एक्स स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। उसके बाद जो है ये 2 1 2 इसी तरह से आ गया, इज़ इक्वल टू आ जाएगा 36। अब क्योंकि x टू द पावर 4 प्लस 1 डिवाइडिंग बाय x टू द पावर 4 की हमने वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये प्लस 2 इधर एक्स्ट्रा है इक्वल की इस साइड पे, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो बाकी x टू द पावर 4 प्लस 1 डिवाइडिंग बाय x टू द पावर 4 इसी तरह से आ जाएगा, और इज़ इक्वल टू जो है आ जाएगा 36 है इस साइड पे, और प्लस 2 जो है उधर से इधर आया तो -2 हो गया, तो फिर ये x टू द पावर 4 प्लस 1 डिवाइडिंग बाय x टू द पावर 4 जो है इसी तरह से आ जाएगा, और उसके बाद इज़ इक्वल टू आ जाएगा 36 में से 2 को माइनस करेंगे तो 34, तो ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर 2, और इसको भी हम मार्कर से लिख देंगे इस तरह से, ठीक हो गया। आई होप सो कि आप सीख गए होंगे कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करना है, और अगर कोई पॉइंट पूछना हो तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं या कोई भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।